प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और गोवा की मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री रिन्यूएबल एनर्जी श्रीपद नाइक ने मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के सहयोग से राज्य व्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया था, जिसका अच्छा खासा असर गोवा में दिखाई देने लगा है। सरकार की इस योजना से प्रभावित होकर लोगों ने अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगाकर न सिर्फ गोवा को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए हैं, बल्कि ये योजना उनकी कमाई का जरिया भी बन रही है। सोलर एनर्जी ओवरऑल सोलर एनर्जी गोवा में बढ़ाने के लिए डेफिनेटली द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। पीएम मुफ्त बिजली सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली इसलिए कहा है कि जो कुछ इन्वेस्ट आप करेंगे, जो कुछ 1,50,000 या 2 लाख के आसपास जो खर्चा आता है, उसमें से 78,000 रुपीज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री यानी न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री दे रही है। राज्य सरकार अपनी ओर से और सब्सिडी यानी कम से कम 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए उसमें सब्सिडी मिलती है। तो हार्डली 30-40 हजार घर मालिक को अपना इन्वेस्ट करना पड़ता है, ताकि वो पूरे घर का जो उनका जो बिजली का ये है बिल, वो कहीं 2 साल के बाद वो जीरो हो जाएगा। जो बिजली वो लेगा, यदि ज्यादा इन्हें कम यूज किया तो ज्यादा यूनिट तैयार करने का पैसा उसको भी मिलेगा। ऐसा एक वर्क, इसलिए वो फ्री कहा जाता है। और इसलिए हम सभी को अपील कर रहे हैं, क्योंकि ये खाली व्यक्ति का फायदा ही है, लेकिन एक देश के लिए एक बड़ा फायदा उसमें होता है। एनवायरनमेंट का जो प्रॉब्लम है, कार्बन प्रिंट जो हमें कम करना है, और इसलिए यदि हम सोलर का उपयोग करें, तो नेचुरल बिजली है। हम ये 50% इतना 500 गीगावाट हम ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी करेंगे, ताकि और 2047 में हम जीरो एमिशन जो है वो रखेंगे। आज पूरे देश में जोर से ये कनेक्शन लेने का काम, सोलर बिजली का कनेक्शन लेने का काम शुरू हुआ है। हर राज्य सरकार इसमें मदद कर रहा है। गोवा में भी ऐसा ही चल रहा है। आज हम विलेज में जाके, गांव में जाके भी वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और 25 साल आपको, ये 2 साल छोड़ के 23 साल आपको फ्री बिजली इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। कहीं यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम था गोवा में, तो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया है। कुछ उसका बाकी कुछ सब्सिडी का वो पेमेंट था, वो पेमेंट कई कारण अलग अलग थे, लेकिन हमने वो सॉर्ट आउट करके अभी फिर जोर से यहाँ कनेक्शन लेना शुरू हो गया है। चीफ मिनिस्टर से बात की है, गोवा में पावर यूनिट का प्राइस लो, ये सही है, लेकिन ये जो है, इसलिए सोलर बिजली को आगे नहीं बढ़ाना ये ठीक नहीं है। और इसलिए सीएम ने भी एग्री किया है, जो सब्सिडी वो पीछे दे रहे थे वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। दरअसल इस पहल का उद्देश्य सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना, घरेलू बिजली की लागत को कम करना और टिकाऊ और स्वच्छ ऊर्जा के लिए सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करना है। इस संयुक्त केंद्रीय और राज्य प्रयासों के साथ सरकार छत पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को व्यापक रूप से अपनाने पर जोर दे रही है, और ये सुनिश्चित कर रही है कि मुफ्त और सब्सिडी वाली बिजली का लाभ गोवा के प्रत्येक पात्र घर तक हर हाल में पहुंचे। बहुत से लोगों को ये स्कीम के ऊपर पता नहीं होता, तो जब तक वो अवेयर नहीं होंगे तब तक उन्हें पता नहीं रहेगा। इसीलिए हमने अभी अवेयरनेस प्रोग्राम किया था रिगार्डिंग पीएम सूर्य घर यानी सोलर रूफटॉप। सो उसे में अच्छा रिस्पांस मिला है, और ऑलमोस्ट 50 से 60 लोग यहाँ पे आए थे, और हम और भी अवेयरनेस पूरे गोवा में करेंगे। तो इससे पहले हम बहुत प्रोग्राम किए थे कि हम और भी करेंगे, और अभी और भी नए स्कीम्स आ रहे हैं, इसीलिए हम प्रोग्राम और भी करेंगे, म्यूनसिपालिटी में करेंगे, पंचायत में करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज होके पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी करेंगे। चलिए पहले आपको बताते हैं कि गोवा में आवासीय सोलर रूफटॉप को लेकर स्थिति है क्या। साल 2019 से 2025 राज्य में कुल घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 5,97,000 है। स्थापित आवासीय सोलर रूफटॉप उपभोक्ताओं के बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं, जिसमें 1,300 उपभोक्ता हैं, जिनकी क्षमता साल 2019 से 2025 के बीच 12.5 मेगावाट है। वहीं निर्माण स्थापना के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट 2 से ज्यादा काम कर रहे हैं। आवासीय रूफटॉप के माध्यम से वार्षिक सौर उत्पादन लगभग 15.75 मिलियन यूनिट है। अब तक राज्य की ओर से वितरित सब्सिडी 13.50 करोड़ है, जबकि पीएम सूर्य घर योजना के तहत आवासीय उपभोक्ताओं को 5.43 करोड़ की सब्सिडी बांटी जा चुकी है। और इसके साथ ही गोवा नवीकरणीय ऊर्जा खरीद यानी आरपीओ का 2025-26 का लक्ष्य भी हम आपको बताते हैं। संयुक्त विद्युत नियामक आयोग गोवा एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार पवन ऊर्जा का आरपीओ
3.36%, जल विद्युत आरपीओ जिसे आप एचपीओ भी कह सकते हैं उसके लिए 1.48%, जबकि अन्य आरपीओ मुख्य रूप से सोलर के लिए 28.17% निर्धारित है, यानी कुल आरपीओ 33.01%। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं गोवा के कुछ ऐसे परिवारों से जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाकर सरकार के इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के साथ कदम से कदम आगे बढ़ा दिए हैं। प्रधानमंत्री का आभार करना चाहता हूं कि उन्होंने वो हर घर सूर्य योजना चालू की है और गोवा में अपने जो ऑनरेबल सीएम है उन्होंने अच्छी तरह से वो उनके गवर्नेंस के अंडर वो बहुत अच्छी तरह से प्रमोट किया है। मैंने वो पिछले साल इंस्टॉल किया है। पहले मुझे बिल आता था 5,000 5,500 बिल आता था। अभी ये डालने के बाद मुझे मात्र 150 रुपया बिल आता है, लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है और जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो डिपार्टमेंट को चला जाता है और उसका भी मुझे बेनिफिट मिला है। राष्ट्रीय टीवी की टीम ने जब सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की हकीकत जानने के लिए और भी कई लोगों से संपर्क किया तो लोग सरकार की इस योजना की जमकर सराहना करते नजर आए और उसके साथ ही उन्होंने गोवा की जनता से सोलर सिस्टम को अपनाने की अपील भी की है। पीएम सूर्या घर तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम आया था, सो दैट वो था आप 3 kW डालेंगे तो आपको 78,000 सब्सिडी मिल रहा था। मेरे को अराउंड पर मंथ 3,000 to 3,500 इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा था। अगस्त 2024 से मेरे को खाली मिनिमम बिल आ रहा है, दैट इज अबाउट 180 रुपीज समथिंग। जो इलेक्ट्रिसिटी बचती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रिड में जाती है। मैंने अभी प्लांट जो डाला है ना वो 6 kW रेटिंग का है और टोटल कॉस्ट था ₹3,78,000। उससे हमको फ्रॉम पीएम सूर्यागर से सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी जो है वो 78,000 हमको एक महीने में मिल गया। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कीम था सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी अराउंड 1,28,000, तो हमको 6 महीने में मिल गया। वो मेरे को लगता है कि सबसे बढ़िया स्कीम है। ये सब लोगों को जो स्कीम मिल रहा है वो उसका एडवांटेज लेना चाहिए, क्योंकि इस बढ़ती महंगाई में हमको इधर या उधर कुछ तो बचत करना चाहिए। तो इसीलिए हमको ये सोलर पैनल्स लगाने चाहिए। हमने लगाया था ये सोलर पैनल लास्ट 2024 25 सितंबर 2024 और उस दिन से आज तक जो हमको बिल आ रहा था 8,000 का वो बेसिकली 0 हो गया है। कुल मिलाकर लोग इस योजना की जमकर तारीफ कर रहे हैं, जिसका निष्कर्ष है कि आप भी इस योजना का लाभ जरूर उठाएं, क्योंकि इंस्टॉलेशन कैपेसिटी और कुल दर आपके फेवर में, जिसमें 1 से 3 किलोवाट तक लगभग 50% की सब्सिडी है, 3 से 10 किलोवाट तक करीब 40 से 50%, वहीं 10 से 30 किलोवाट तक के लिए पहले 10 किलोवाट तक 50% तक सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है। और यदि आप पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी केंद्र संचालित विशेष योजना जो कि 60,000 से 78,000 तक के सीधे पात्र हैं, तो कुल लाभ और भी बढ़ सकता है। और इसीलिए हम तो आपसे यही अपील करेंगे कि अगर आप गोवा में रहते हैं तो इस योजना का फायदा उठाने से बिल्कुल भी ना चूकें, क्योंकि गोवा को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आपके लिए कमाई का सुनहरा मौका भी है। राष्ट्रीय टीवी के लिए अक्षय ठाकुर की रिपोर्ट।